हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमने चैप्टर पढ़ लिया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसके कर रहे थे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स को हम यहाँ क्वेश्चन आंसर्स में भी कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये तो बच गए थे, है ना, इनको कर लेते हैं। फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ऐसी कौन सी मैटर की स्टेट है जिसमें ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना फिक्स्ड शेप होती है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे देखो, चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखो, स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पर कुछ स्टेट ऑफ मैटर दिए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में अगर आप देखो तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप भी होती है ना, वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है, ठीक है। वहीं अगर आप लिक्विड को देखो तो लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। जैसे मान लो किसी लिक्विड को, लिक्विड यानी कि पानी एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। तो पानी को हमने एक लीटर पानी है उसको इस कंटेनर में रखा, 1 लीटर पानी को ही हमने कुछ इस कंटेनर में रखा, 1 लीटर पानी को हमने इस कंटेनर में रखा, ठीक है। 1 लीटर पानी को हमने ऐसा कुछ करके हमारे पास कंटेनर है, इसमें रखा 1 लीटर पानी को, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि पानी का जो शेप है वो हर कंटेनर में अलग अलग होगा, ठीक है। हर कंटेनर में क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि इस कंटेनर में अलग होगा, इस बीकर में अलग होगा, ठीक है। इस फ्लास्क, इस कोनिकल फ्लास्क में अलग होगा, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में अलग शेप होगा। तो यानी कि इसका जो शेप है वो क्या है, फिक्स नहीं है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो देखो, जैसे हमने कहा 1 लीटर पानी है तो वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स है, ठीक है। चलो, तो सॉलिड का भी सेम, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। जैसे ये भी एक सॉलिड है तो क्या है, इसका एक वॉल्यूम फिक्स है और शेप भी फिक्स है। क्लियर। चलो, अगर हम गैस की बात करते हैं तो यहाँ पर ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप ऐसे वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड शेप, वो आप आसानी से कर लोगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ना ही फिक्स्ड शेप है ना ही वॉल्यूम है, तो वो है गैस। अगर हम आइस की बात करें तो आइस क्या है, एक सॉलिड है। और सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप नहीं होता फिक्स, लेकिन वॉल्यूम होता है फिक्स। और सॉलिड तो यही वाला हो गया ना कि फिक्स वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो हो गया ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अकर्स ड्यू टू चेंज इन। तो जो मैटर की जो स्टेट है उसमें चेंज आता है किसकी वजह से, किसकी वजह, यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, किस वजह से परिवर्तन होता है, ठीक है। तो क्या टेम्परेचर में परिवर्तन होने की वजह से परिवर्तन होता है, हाँ, टेम्परेचर में परिवर्तन होने की वजह से होता है। लेकिन ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ओनली वाला तो नहीं आएगा कि केवल टेम्परेचर तो नहीं होगा,
क्या प्रेशर की वजह से होता है? हाँ, प्रेशर की वजह से भी टेम्परेचर जो हमारा मैटर है उसकी स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ केवल प्रेशर से नहीं होता, तो दोनों चाहिए, यानी कि टेम्परेचर भी चाहिए और प्रेशर भी चाहिए। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि तापमान और दाब दोनों चाहिए मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। तो हमने चैप्टर में टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, इसके बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शेप यानी कि केवल आकार नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप इन्हें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। तो ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका बेसिक सा ही आंसर होगा कि मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जिसके पास मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जो स्पेस यानी कि जगह को घेरता है, उसी को क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। यानी कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है या जगह घेरता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल अगर हमें लिखने हो, तो एग्जाम्पल है जैसे कि वायु, ठीक है, पेड़, इसके अलावा टेबल, इसके अलावा पलंग। ठीक है, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, और भी आप कई एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की 3 अवस्थाओं का नाम लिखना है। तो अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो ठोस की अगर बात करें तो ठोस का एग्जाम्पल है, ठोस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन भी क्या है, ठोस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहें और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बॉक्स है, तो बॉक्स भी इसका ही एग्जाम्पल है ठोस का। ठीक, अगर हम द्रव के एग्जाम्पल की बात करें कि द्रव का क्या एग्जाम्पल है, तो द्रव का एग्जाम्पल हो सकता है पानी, ठीक है, दूध, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पेट्रोल है और केरोसिन है, कई सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं गैस की, तो गैस के भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वायु है। ठीक है, और इसके जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है व्हाई डज अ सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप। यानी कि ठोस का जो आकार है वो निश्चित क्यों होता है। जैसे एक आइस क्यूब की बात करो, मान लो ये हमने लिया है कोई आइस क्यूब या कोई भी क्यूब लिया, हमने लकड़ी का कोई क्यूब लिया है, इसका जो ये शेप है ये फिक्स क्यों है। या मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये पेन है, तो इसका ये जो शेप है ये फिक्स क्यों है, फिक्स क्यों है शेप। चलो, तो शेप फिक्स क्यों है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है। यानी कि क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, ये जो इसके कण हैं ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है। और दूसरी चीज, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि आकर्षण बल जिसे हम कहते हैं, है ना, आकर्षण करने का बल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इन ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, हम कह सकते हैं बेसिकली जुड़े रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, अट्रैक्शन से। ठीक है, कौन, इसके जो पार्टिकल हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। और दूसरी जो इनके जो पार्टिकल है क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में कोई भी स्पेस, आर्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता। ठीक है, इस वजह से
क्या होता है, इनका जो है शेप जो है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि एक निश्चित आकार इनका होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर रीड कर लेंगे आंसर क्या है। बिकॉज पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, उनसे जो है ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं, बहुत आपस में बहुत नजदीक रहते हैं, जिस वजह से इनका जो है एक फिक्स्ड शेप होता है। ठीक, क्लियर है इतना। तो आप किसी भी सॉलिड की बात कर लो, कोई भी सॉलिड आप देख लो, तो आप क्या देख पाओगे, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। दूसरा, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। मान लो स्कूल में अगर हम चौक की बात करते हैं ना, मान लो ये क्या है, एक, ये क्या है, एक चौक की स्टिक है। ठीक है, चौक है ये। तो क्या होता है चौक में, ऐसे ही रखी हुई है। ठीक है, इसका भी एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो फिक्स्ड शेप किस वजह से, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लिखना शुरू करते हो ना, चौक भी आपने देखा होगा, इसके पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, हवा में चले जाते हैं कुछ तो पार्टिकल्स, चौक भी जल्दी टूट जाती है आसानी से। क्योंकि देखो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, और एक फिक्स्ड शेप इन्होंने होल्ड किया है। लेकिन इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, जिस वजह से ये आसानी से टूट भी जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम एक लोहे की कील की बात करते हैं, लोहे की कील की अगर हम बात करते हैं, तो इसका अगर आप देखो तो शेप ऐसा का ऐसा ही रहता है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, दीवार में भी क्या कर लेते हैं, इसको दीवार में भी डाल देते हैं पिन, ये जो कील है इसको। ठीक है, या टेबल चेयर में भी क्या करते हैं, हम इसको पीटते हैं ना, टेबल चेयर में भी जोड़ने के लिए भी। ठीक है, तो भी ये क्या होती है, तो भी ये नहीं टूटती। ठीक, और बहुत ज्यादा जब हम फोर्स लगाते हैं तो तभी अपने शेप को चेंज कर लेती, वरना वैसे ही शेप को चेंज नहीं करती, बहुत ज्यादा फोर्स लगने पर ही चेंज करेगी शेप को। तो एक चीज आप देख रहे हो, ये जो है टूटेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसके पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चैप्टर में भी हमने पढ़ा, तो ध्यान आपको देना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफ्यूजन। चलिए तो डिफ्यूजन के बारे में जानते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जस्ट अपोजिट एक और प्रोसेस होती है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, जबकि यहाँ डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर गैसेज हाईली कंप्रेसिबल। अब गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती है, यानी कि अत्यधिक संपीड़ित कर सकते हैं ना हम उसको। ठीक है, तो क्यों कर सकते हैं हम गैसेस को कंप्रेस, सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। अगर हम देखें तो कुछ तीन हमने कंटेनर लिए हैं, एक में है कोई सॉलिड हमने रखा हुआ है, मान लो ये सॉलिड है, इसमें रखा हुआ है लिक्विड, और इसमें है गैस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप पार्टिकल्स को देखो तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है ना। पहले इनको क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, इनको और कंप्रेस कर ही नहीं सकते। जैसे इसको देख लो आप। ठीक है, तो ये कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। क्या हम इसको ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करें तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगा, नहीं होगा कंप्रेस। ठीक है, चलो अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन
थोड़ा बहुत हल्का हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, वो भी किस वजह से, पार्टिकल के बीच में स्पेस की वजह से। अभी सॉलिड है, इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है ही नहीं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैस के पार्टिकल्स में, तो इनके पार्टिकल्स जो है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो अगर हम यहाँ ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक, इस तरीके से पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, फिर इसको कंप्रेस करते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर दे करके, फिर ये क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये आ गई पिस्टन यहाँ पर, ठीक है, और ये रही हमारी गैस, ठीक। तो गैस कुछ इस तरीके से है, पिस्टन इसे क्या कर लेती है, कंप्रेस कर देती है। तो हाईली कंप्रेसिबल किस वजह से है, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से है, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज लार्ज स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक क्या है। चलिए, तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वहीं क्वथनांक की अगर हम बात करें, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, तो जिस पर कोई लिक्विड क्या करे, बॉयल होना स्टार्ट करे, उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कब, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ऐड करना है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 atm, ठीक है। 1 atm क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चैप्टर में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने वहां पर पढ़ लिया था अच्छे से, ठीक है। चलो, तो इतना आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेम टू फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को या उसकी रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर हैं, चैप्टर में तो हमने कई सारे फैक्टर पढ़े हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमें दो ही फैक्टर लिखने हैं। तो एक है सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। इसके अलावा अगर और फैक्टर्स आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे कि है विंड भी एक फैक्टर है ना। विंड अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा है, विंड अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम है। आप ह्यूमिडिटी लिख सकते हो। अब ह्यूमिडिटी में थोड़ा डिफरेंस है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम है, ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन एक ऐसी स्टेट है जहां पर सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। सॉलिड इनटू गैस स्टेट इज कॉल्ड डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस, यानी कि सॉलिड सीधा गैस में बदलता है, उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है कैम्फर, जिसे हम कपूर कहते हैं। तो कपूर डायरेक्टली, सॉलिड तो वो होता ही है पहले से, सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैसेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। नैप्थलीन की बात भी कर सकते हैं हम, जो भी नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है कूलिंग क्यों करता है,
हमने पढ़ा है ना कि जो वाष्पीकरण है वो शीतलन क्यों होता है, वाष्पीकरण से शीतलन क्यों होता है, यानी कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है। ठीक है, तो चलो तो इसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्या कर, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सराउंडिंग की हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करके जब वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट होते हैं, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं जहां से वो इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अलावा आपने देखा होगा केरोसिन या पेट्रोल आपके हाथ में गिर जाए कभी, तो वो इवेपोरेट हो जाता है ना बहुत जल्दी, वॉलेटाइल है क्योंकि, लेकिन जैसे वो इवेपोरेट होता है एक ठंडक सी महसूस होती है हाथ में, होती है। जैसे एसीटोन आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, एसीटोन तो होता ही है। ठीक है, एसीटोन से हम जो है जो हमारे बीकर है या फ्लास्क है, ये जो कंटेनर्स है, इनको हम क्लीन भी करते हैं एसीटोन से। क्यों करते हैं एसीटोन से क्लीन, देखो क्योंकि अगर जैसे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो काम क्या है, जैसे अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, तो इस तरीके से होती है, काफी छोटी सी होती है और काफी लंबी सी होती है। छोटी वाली टेस्ट ट्यूब भी आती है लेकिन लंबी वाली इस तरीके से होती है। ठीक है, तो काफी छोटी ये होती है, बारीक होती है। ठीक है, संकरी हम कह सकते हैं, संकरी होती है। अगर हम इसको पानी से धुलते हैं, ठीक है, पानी से साफ करते हैं, मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और पानी से इसको साफ कर लिया, ठीक है, तो पानी से अगर हमने साफ कर लिया तो फिर भी इसके अंदर पानी की कुछ बूंदे रह जाएंगी, तो हम जो है इमीडिएटली अगर हमें कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी क्या कर सकता है, जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्टिविटी, उसमें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है पानी। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें जो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इन्हें जो है साफ करने के लिए हम यूज करते हैं एसीटोन का। जैसे हम एसीटोन डालते हैं पानी की जगह पर, एसीटोन का यूज करेंगे, इसको साफ कर लेंगे, ठीक है, एसीटोन को नीचे गिरा देंगे, ठीक है, ठीक है, नीचे गिरा देंगे नहीं, अलग से इसको एसीटोन को भी हमें डालना पड़ता है, वो आप एक्सपेरिमेंट के दौरान सीखेंगे, लेकिन हमने साफ कर लिया। अब एसीटोन क्या है, वॉलेटाइल है। देखो है तो वाटर भी वॉलेटाइल, लेकिन वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, जबकि एसीटोन क्या है, बहुत फास्टली इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए वो वॉलेटाइल है। ठीक, तो एसीटोन क्या हो जाता है, पूरा इसमें से पूरा इवेपोरेट हो जाता है, जिससे जो टेस्ट ट्यूब है वो पूरी कैसे हो जाती है, साफ रहती है, इसके अंदर कुछ भी लिक्विड नहीं रहता। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, एसीटोन का यूज करते हैं। खैर अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि कूलिंग कैसे होती है। तो जब ये सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करता है फिर इवेपोरेट होता है, तो एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। इसी वजह से मटके का जो पानी है वो ठंडा रहता है। ठीक है, और कहा जाता है कि गर्मियों में हमें क्या पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब सूती कपड़े पहनने से क्या होगा, तो देखो जब हमने अंदर से सूती कपड़े पहने हैं तो हमारी बॉडी स्वेट करेगी, पसीना आएगा। ठीक है, तो जो भी हमने अंदर से कपड़े पहने हैं कॉटन के, वो उस पसीने को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जब पसीने को एब्जॉर्ब करेगा तो पसीना क्या करेगा, आसपास की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और आसपास की हीट को जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आसपास हीट तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो आसपास क्या हो गया, एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया, है ना, कूलिंग इफेक्ट बन गया एक। तो इस वजह से इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे कि मटके में जो है पानी वो बहुत समय तक क्या रहता है, गर्मियों में ठंडा पानी रहता है। ठीक है, तो ये भी इवेपोरेशन की वजह से, कूलर भी जो है वो इवेपोरेशन के फिनोमिना में ही चलता है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। चलिए क्लियर, इतना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक्सप्लेन करना है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक। तो मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक तो ये जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है और ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और ये जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन्हें स्टेट ऑफ मैटर से रिलेट करें तो आप देखोगे कहीं पर कोई पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक काम में आ रहा है, कहीं पर कोई काम में आ रहा है, तो ये मैटर टू मैटर डिपेंड भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है। देखो पहले अभी हमने एक टेबल बनाई थी, तो वैसी टेबल यहाँ पर है। सॉलिड में क्या है, फिक्स्ड शेप भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। लिक्विड में क्या है, फिक्स्ड शेप तो नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। गैस में क्या है, शेप फिक्स नहीं है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, तो ये दोनों तो डिटेल क्वेश्चंस हैं लेकिन काफी सिंपल क्वेश्चंस भी है। क्लियर है, तो चलो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल्स है मैटर की, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
सबसे पहले तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, उनके बीच में स्पेस भी होगा। वो जो पार्टिकल्स हैं निरंतर गति करेंगे, है ना, यानी कि कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। और तीसरा फोर्थ और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये साइज में काफी स्मॉल होंगे। क्लियर है इतना? चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।